प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम देख रहे हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था ये लेक्चर में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम उसको कहते हैं एक समान गति से वह गति कर रही है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग जो दूरी तय कर रही है तब हम कहेंगे असमान गति। टेबल देखिए एक बार आप, ये इस टेबल में क्या दिखा रखा है, प्रत्येक 15 मिनट के बाद वस्तु ए और वस्तु बी की दूरी दिखा रखी है। ठीक है, तो इन दूरियों में आप ये देखें कि वस्तु ए जो है प्रत्येक 15 मिनट में अपनी 10-10 मीटर की दूरी तय कर रही है, जबकि वस्तु बी है वह एक असमान रूप से अपनी जो गति है वह कर रही है। तो वस्तु ए की दूरी कहलाएगी एक समान और वस्तु बी की दूरी कहलाएगी असमान। ठीक है, आगे देखिए गति की दर का मापन, यानी कि गति की दर आगे आ जाती है बेटा जहाँ पे हम समय की बात करते हैं, यानी कि गति और समय के बीच में क्या संबंध है। तो यानी कि जब गति और समय की बात करते हैं तो बेटा नई राशि आती है, उसका नाम है चाल। क्या आती है बेटे? चाल। तो चाल स्पीड क्या है, देखो यहाँ पर लिखा मिलता है आपको, क्रिकेटर देख रहे हैं आप, ये बॉल को फेंक रहे हैं, यहाँ पर लिखा होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल की यूनिट है। तो यहाँ पर चाल आएगा, किलोमीटर दिखाता है किसको? डिस्टेंस को, और घंटा दिखाता है टाइम को। तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि एक नई राशि आएगी चाल। अभी चाल क्या होती है? देखो बेटा, जब कोई वस्तु गति करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वह एक समान गति से दूरी तय करती हो, वह कभी तेज चलेगी कभी धीमे से चलेगी। तो वस्तुओं की गति जो है ना बेटा, करने की दर अलग अलग होती है। ये भी हो सकता है कि अलग अलग वस्तुएं समान दर से गति करती हों। ठीक है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इकाई समय में कितनी दूरी तय कर रही है वो, इसका पता लगा सकते हैं हम लोग। यह राशि चाल कहलाती है। चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। इसके और मात्रक भी हैं, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, और सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये मीटर प्रति सेकंड से छोटा मात्रक है। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो, यानी कि एक समान हो। उसके हमें सिर्फ प्रमाण चाहिए, उसने कितनी गति की है, कितनी दूरी तय की है, वो आराम से की है, धीरे से की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में गति करती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनके औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं कि तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। ठीक है ना, औसत चाल बराबर है तय की गई कुल दूरी और लिया गया समय। आगे देखिए, यदि वस्तु ने टी समय में एस दूरी तय की है तो उसकी चाल क्या होगी? v = s/t। उदाहरण दे रखा है इसने, कोई गाड़ी है 2 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार है वो पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नहीं चली होगी पूरे के पूरे समय, तो कभी वह इससे मंद चली होगी, कभी इससे तेजी से चली होगी। ठीक है ना बेटा, आगे देखिए उदाहरण देखा है इसमें, एक वस्तु 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में करती है और वापस 16 मीटर दूरी वापस उसी रास्ते पर आती है तो 2 सेकंड लगाती है। जाती है 4 सेकंड में, आती है 2 सेकंड में। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो औसत दूरी क्या होगी? 16 32 औसत दूरी बटे में 32 बटे में औसत समय, सॉरी सारा समय जो टोटल समय है, कुल समय है वो है 6। 32 मीटर बाई 6 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 5.33 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे देखो, दिशा के साथ चाल, यानी कि दिशा हो उसके साथ कोई वस्तु गति कर रही हो, चाल हो, तो उसमें कौन सी नई राशि आती है? ये देखिए बेटा, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा भी बताएं। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? वेग। यानी कि वेग में परिमाण भी है और दिशा भी है। तो वेग क्या हुआ? एक सदिश राशि है वेग, और चाल क्या थी? एक अदिश राशि थी। उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु ने गति कैसे की है, लेकिन इसमें यह है कि वस्तु की जो गति है वो निर्धारित हो, किसी विशेष दिशा में जा रही हो, साथ में दिशा मेंशन करनी जरूरी है दिशा के साथ चाल में। ठीक है बेटे, आगे देखिए, यदि किसी वस्तु की गति दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है
और अगर हम इसकी चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करें, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। आगे क्या लिखा है इसने, किसी वस्तु का वेग क्या होता है, समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों पर निर्भर कर सकता है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम उसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग कहते हैं। तो उसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग कहते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। औसत वेग जो है ना बेटा, औसत अगर दिशा है तो साथ में, तो औसत जो चाल है औसत वेग के बराबर ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2। ठीक है, औसत वेग बराबर v इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2, जहाँ v एवरेज क्या है, औसत वेग है, और u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड या मीटर ओब्लिक लगा करके आप सेकंड बोल सकते हैं, वो भी ठीक है। मीटर प्रति सेकंड कहें तो वो भी ठीक है। आगे देखिए, हम थोड़ा पीछे छूट गए थे इसमें। वेग को बेटा अब हम ना वेग, चाल आदि को ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है वेग में परिवर्तन की दर। अगला पॉइंट है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग घटता बढ़ता है। जब वेग घटता बढ़ता है और निश्चित समय बढ़ता है, तब एक नई राशि उत्पन्न होती है जिसका नाम है त्वरण। क्या नाम उसका? त्वरण। यानी कि देखिए, त्वरण देख रहे थे हम। त्वरण क्या होता है, देखिए, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। यदि वस्तु सरल रेखा में जा रही है और एक समान गति कर रही है तो वेग समान रहेगा। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। वेग समय के साथ बदलता है जब असमान गति हो तो इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को अभिव्यक्त कर सकते हैं? इस प्रकार इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम एक अन्य राशि जिसका नाम है त्वरण, उसके बारे में सुनना होगा, जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है, यानी कि दिए हुए समय में किसी वस्तु का वेग कितना बदल रहा है। तो आरंभिक वेग होता है u, अंतिम वेग होता है v। तो जो एक्सेलरेशन त्वरण होता है वो होता है v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई t। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर।
आगे देखिए, इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है, यदि त्वरण देखिए, यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो धनात्मक और वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक कहा जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता बढ़ता रहता है। जब वह बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है तो उसका जो वेग है वह समान समय अंतराल में समान रूप से तो घटेगा या बढ़ेगा। तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाएगा। लेकिन यदि वह वस्तु एक समान गति नहीं कर रही है, सीधी रेखा में गति नहीं कर रही है, तो उसका त्वरण जो है बेटा वो अलग अलग समय पर अलग अलग मिलेगा हमें। तो हम क्या कहेंगे कि वह वस्तु, उसका त्वरण जो है वो असमान त्वरण से गति कर रही है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगले जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस हम फिर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू।